नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी चैनल यूपीएससी यानी उदय परफेक्ट स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना एमएल उदय। मैं आज लेकर के आया हूँ गणित विषय फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए क्रेश कोर्स। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दोस्तों संख्या पद्धति। आज का हमारा जो टॉपिक कौन सा है दोस्तों? संख्या पद्धति। चलो थोड़ा सा ये चेंज कर लेते हैं, उसको थोड़ा पतला भी कर लेते हैं। और ये आपका पेन थोड़ा सा छोटा पेन कर लेते हैं, ये आपका थोड़ा छोटा हो गया है जी, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों संख्या पद्धति। संख्या पद्धति फर्स्ट ग्रेड में बहुत ही क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। और ये संख्या पद्धति की फर्स्ट क्लास, 2 क्लासों में मैं संख्या पद्धति को पूरा करवाना चाहूँगा। तो आज की हमारी जो फर्स्ट क्लास है वो संख्या पद्धति है। चलो शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोड के साथ में। और आज का अपना जो मोटिवेशन कोड है दोस्तों, नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और चले जो आंधी तिनका तिनका बिखर जाए, आसिया मेरा मिटा नहीं, तोड़ दे मेरे हौसलों को अभी वो तूफा उठा नहीं। तो हौसला बनाए रखना है। एग्जाम के कुछ ही दिन आपके बाकी बच रहे हैं। इसी ऊर्जा के साथ में आपको आगे बढ़ना है कि कंपटीशन का बस इतना फंसाना है, कागज़ की कॉपी है, बारिश का ज़माना है, दर्द ही दर्द है, आंखों में नमी है, बस आग का दरिया है और डूब के जाना है। इस बार 100% आपको लेक्चरर बन के दिखाना है। इसी ऊर्जा के साथ आप लगे रहें। चलिए शुरुआत करते हैं आज का अपना सेशन। और आज का हमारा सेशन, इसका पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक बार क्वेश्चन का तरीका आप देख लीजिए, उसके बाद में हम ले चलते हैं आपको समाधान की ओर। क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं दोस्तों आपके, निम्न में से सत्य कथन है। आपको पूछा जाएगा। पहला है आपका, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय संख्या होता है। 2 परिमेय संख्याओं का योग कभी भी एक पूर्णांक नहीं हो सकता। √7 एक परिमेय संख्या है। इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में हमें जानने की आवश्यकता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और यहाँ पर देखिए शांत प्रसार, अशांत प्रसार, और इसमें एक और वर्ड हमें देखने को मिला और वो है आपका पूर्णांक। चलिए दोस्तों इन सारे के सारे वर्डों को एक बार जान लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं। एक प्राकृत संख्या, यहाँ पर देखिए प्राकृत संख्या को भी जानना जरूरी है। हमेशा एक प्राकृत संख्या x, यदि x प्राकृत संख्या है तो √x क्या होगी, ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका। हमेशा एक प्राकृत संख्या होगी, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी, हमेशा एक परिमेय संख्या होगी, कभी एक प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये सारी की सारी प्राकृत संख्या भी आपको जानने की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया, शांत प्रसार हो गया, अशांत प्रसार हो गया, पूर्णांक हो गया और प्राकृत संख्या हो गया। इन शब्दों को हमें जानने की आवश्यकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या? देखो प्रश्न परिमेय अपरिमेय पर ही घूम करके आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए परिमेय फिर से आ गया है। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसी प्रकार से आपको फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछे जा रहे हैं। अपरिमेय संख्या देखिए, अपरिमेय संख्या पूछा जा रहा है। ये संख्या, इसकी पहचान करनी है। प्राकृत है, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है या परिमेय है। देखिए दोस्तों पूर्णांक, प्राकृत, परिमेय, अपरिमेय, इनको जानना बहुत जरूरी है। संख्या पद्धति को जानना है तो 2 तथा 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या। देखिए दोस्तों जितने वर्ड मैंने लिखे उन्हीं पर पूरी कहानी घूम कर आ रही है कि ये सारे के सारे वर्ड जो मैंने लिखे कि परिमेय, अपरिमेय, शांत प्रसार, अशांत प्रसार, पूर्णांक, प्राकृत संख्या, इन सबको हमें जानने की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों इनको जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, तो ये जो आपका चैप्टर है ये आपका संख्या पद्धति का चैप्टर है दोस्तों। संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम जो है दोस्तों, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। और ये जरूर एक क्वेश्चन आपका आएगा। बहुत सारे टॉपिक्स आपके गणित के दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन आपको गणित के आने वाले हैं। प्राकृत संख्या तो निश्चित तौर पे आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा, तो इसको हमें कंप्लीट करना है। प्राकृत संख्या, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मैं एक संख्या रेखा बना लेता हूँ। मान लीजिए कि ये एक कोई संख्या रेखा है और इस संख्या रेखा पर यहाँ मान लीजिए 0 है। इधर चलेंगे तो 1, 2, 3 और ऐसे चलते चलते ये सारे के सारे आगे तक चलता चला जाएगा। ये पॉजिटिव संख्या होगी। इधर मैं लिखना चाहूँ तो -1, -2, -3 और ऐसे भी ये अनंत तक चलता रहेगा। यानी कि इधर भी कोई संख्याएं होंगी और इधर भी कोई संख्याएं होंगी। 0 के इधर भी संख्याएं, इधर जो संख्याएं होंगी दोस्तों वो आपकी पॉजिटिव संख्याएं होंगी। और इधर जो होंगी दोस्तों वो आपकी नेगेटिव संख्याएं होंगी और ये 0 होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए आप, आगे है
कि यहाँ पर जो जीरो के बाद में एक से शुरू होकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक ये जो संख्याएं पॉजिटिव संख्याएं हैं ये आपकी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। कैसी संख्या कहलाती है दोस्तों? प्राकृत संख्या कहलाती हैं। तो प्राकृत संख्याओं की पहचान कर लीजिए। 1 से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या प्रारंभ होती है 1 से और अनंत तक जाती हैं। सभी प्रकार की पॉजिटिव संख्याएं आपकी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी दोस्तों हम बात करते हैं जीरो को भी यदि हम इसमें शामिल कर लेते हैं तो ये पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि पूर्ण संख्या को दोस्तों आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है कि पूर्ण संख्याओं का प्रारंभिक संख्या क्या होगी, तो पूर्ण संख्याओं की प्रारंभिक संख्या जीरो होगी। जीरो से शुरुआत होती है। आपसे पूछ लिया जाए कि चार पूर्ण संख्याएं बताइए, तो आप 4 पूर्ण संख्याएं 1 2 3 4 ये नहीं बता सकते। 4 पूर्ण संख्याएं होती हैं दोस्तों 0 1 2 3। ये आपकी जो दिखाई दे रही हैं ये आपकी 4 पूर्ण संख्याएं हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। प्राकृत संख्याएं आपकी 1 से शुरुआत होती है, सभी पॉजिटिव संख्याएं प्राकृत होंगी। पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से शुरुआत होती है और ये जो नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सभी को मिलाकर के आप पूर्णांक कहते हैं। सभी को मिलाकर क्या कहते हैं दोस्तों? आप एक पूर्णांक कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे मान लीजिए आपका अब 0 है और 0 और 1 के बीच में भी तो संख्याएं होंगी। मान लीजिए कि बीचों बीच मैंने 1 और टिक लगा दिया है, ये भी कोई संख्या है, तो ये आपकी 1/2 है। तो इस प्रकार से जो संख्या परिवर्तित हुई P/Q रूप में परिवर्तन इसका हुआ है और Q आपका 0 नहीं है, तो इस प्रकार की संख्याएं दोस्तों आपकी भिन्न संख्याएं कहलाती हैं। कैसी संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों? भिन्न संख्याएं कहलाती हैं। तो 0 1 ये जो आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, इनके मध्य में जो संख्याएं आपकी उपस्थित होती हैं वो हमेशा बटे में होती हैं और वो उन्हीं संख्याओं को आप भिन्न संख्याएं कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। भिन्न संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों। भिन्न संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? भिन्न संख्याएं दोस्तों 2 प्रकार की होती हैं। वैसे तो भिन्न संख्याएं 3 प्रकार की भी होती हैं, लेकिन आपका इंटरनल तरीके से यदि आपको देखें तो इंटरनल तरीके से आपका जो इंटरनल तरीके से मान निकालने के जरिए आप देखते हैं तो 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका परिमेय और एक होता है दोस्तों आपका अपरिमेय। ये 2 संख्याएं होती हैं। आंतरिक रूप से यदि हम इसको किसी भी मान को, किसी भी भिन्न संख्या को आंतरिक रूप से यदि हम देखें तो परिमेय और अपरिमेय होती हैं और बाहरी फिजिकली रूप से देखते हैं तो उच्चिष्ट भिन्न होती है, निम्निष्ट भिन्न होती है, मिश्र भिन्न होती है। तो हमें इन सबको जानने की आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है परिमेय और अपरिमेय की। आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों वो है आपका परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? तो परिमेय संख्याएं आपकी P/Q रूप ही होता है और Q आपका 0 नहीं होता, और अपरिमेय संख्या भी आपका P/Q रूप होता है और Q 0 नहीं होता। तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है दोस्तों? चलिए फ़र्क की हम बात कर लेते हैं। परिमेय संख्याओं की यदि हम बात करें, परिमेय संख्या की यदि हम बात करें तो परिमेय संख्या है दोस्तों आपकी, जैसे मान लीजिए कि मैंने 10 के अंदर 2 का भाग दिया तो आप सिंपल सा बता देंगे 5 आंसर आ गया, ठीक है, और इसका संपूर्ण मान ये खत्म हो गया। अगर मैं कहूँ कि 10 में आप 3 का भाग दीजिए दोस्तों तो डेफिनेटली आप 3.3 इस प्रकार से ये 3 चलता रहेगा, अनंत तक ये चलता ही रहेगा, ये कभी पूर्ण नहीं होगा। लेकिन जब भी हम पॉइंट के बाद में एक जैसी संख्याओं को देखते हैं तो हमारे पास एक तरीका है इन संख्याओं को शांत करने का, और हम बार लगा करके इन संख्याओं को रोक देते हैं। 10 में 2 का भाग दिए, ये संपूर्ण मान आपका आ ही गया। 10 में 3 का भाग दिए तो इस प्रकार से हमें अनावर्ती रूप से प्राप्त हुआ मान, और इसको रोकने के लिए हमने बार का प्रयोग किया और इसे शांत कर दिया। यानी कि आपका ये भी आपका परिमेय रूप होगा और ये भी आपका परिमेय रूप होगा, लेकिन ये परिमेय रूप आपका शांत परिमेय होगा और ये जो परिमेय रूप है आपका अशांत परिमेय रूप कहलाता है। यानी कि शांत संख्या और अशांत संख्या दोनों ही संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जिसका भी मान पूर्ण तरीके से आ जाएगा दोस्तों वो आपकी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, फिर ये अपरिमेय क्या होता है, चलिए दोस्तों इसकी चर्चा कर लेते हैं। अपरिमेय संख्याओं की यदि मैं बात करना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं √2। इसका मान होता है दोस्तों 1.1412573, यानी कि इस प्रकार से ये मान परिवर्तित होता रहता है। इस मान को यदि हम गौर से देखें तो पॉइंट के बाद में रिपीटेशन वाला मान भी नहीं है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, यानी कि संख्याएं आपकी रिपीट नहीं हो रही हैं, हर बार कोई अलग संख्या आपके सामने उपस्थित हो जाती हैं। तो इस प्रकार की संख्याएं जिनको आप बार लगा करके शांत नहीं कर सकते, शांत नहीं की जा सकती 10 में 3 का भाग दे रहे थे दोस्तों, 10 में 3 का भाग दे रहे थे, इस प्रकार से ही आपका मान प्राप्त हो रहा था। लेकिन ये रिपीट मान होने के कारण हमने बार लगा करके इस संख्या को शांत कर दिया, तो ये अशांत संख्या कहलाई। ऐसी संख्याएं, ऐसी आवर्ती वाली संख्याएं जिनको हम शांत कर सकते हैं अशांत संख्या कहलाती है बार लगाकर, और ऐसी संख्याएं जिन्हें हम बार लगा के भी शांत नहीं कर सकते ऐसी संख्याओं को आप अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो आपके जितने भी आपके रूट वाले मामले में अभाज्य संख्याएं जितनी भी हैं, अभाज्य क्या होता है दोस्तों, इसको समझिए। अभाज्य का मतलब होता है
ऐसी संख्या जिसमें खुद का ही भाग जाता है उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 हुआ, 3 हुआ दोस्तों, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, इस प्रकार से ये संख्याएं चलती रहती हैं। और ये संख्याएं 100 तक की गिनती में इन संख्याओं की संख्या होती है दोस्तों 25। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनमें केवल और केवल खुद का ही भाग जाता है। तो इस प्रकार की संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को सभी को यदि रूट लगा दिया जाए, अभाज्य संख्याओं को सभी को क्या कर दिया जाए दोस्तों? रूट लगा दिया जाए, तो ये सारी की सारी संख्याएं आपकी अपरिमेय का निर्माण करती हैं। तो अपरिमेय होने का क्या मतलब हुआ कि पॉइंट के बाद में ऐसी संख्याएं जिनको बार लगा करके भी शांत नहीं किया जा सकता वो आपकी अपरिमेय संख्या होंगी। और रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं यदि रूट के अंदर हैं तो वो भी आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी। वो भी आपकी क्या होंगी दोस्तों? अपरिमेय संख्याएं होंगी। आगे चलते हैं, आगे हम बात करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि रूट 6 क्या होगा दोस्तों? फिर तो रूट 6 मैंने कहा ना भी अभाज्य संख्या यदि इसमें आ जाती हैं तो ये भी आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे कि 6 को यदि हम डिफाइन कर दें तो ये आपका √2 × √3 होगा। तो यहाँ पर ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है। दोनों अभाज्य संख्या होने के कारण आपका क्या होगा? जो भी मान होगा अपरिमेय मान होगा। यानी कि अपरिमेय संख्या दो अपरिमेय संख्याओं का गुणांक भी, ये बात भी ध्यान रखिएगा, दो अभाज्य संख्याओं का गुणांक भी क्या होता है दोस्तों? अभाज्य ही होता है। दो अभाज्य संख्याओं का गुणांक क्या होता है? अभाज्य ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब √8 की यदि हम बात करें, √8 की यदि हम बात करें तो इसको आप √2 × √4 लिख सकते हैं। वैसे ये √4 तो आपका परिमेय संख्या है, लेकिन दोस्तों ये √2 आपका अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर ये अभाज्य मान आ गया दोस्तों। अभाज्य मान कोई भी एक यदि आपका अभाज्य मान आ जाता है तो आपका क्या होगा? वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं आप। क्या निकाल लेंगे? अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या दोनों का गुणनफल भी आपका क्या निकलेगा? अपरिमेय ही निकलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पूछ ली जाती हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। तो आपका आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो यही तो है, यदि x प्राकृत संख्या है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन ये नहीं है, पहला क्वेश्चन है आपका, हाँ जी, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सत्य कथन है तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। क्या बात ये सही है? बिल्कुल देख लीजिए, ये बात आपकी डेफिनेटली ठीक है। और ये है आपका, देखिए दोस्तों, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, देखिए आप, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार आपका अशांत भी होता है और दशमलव प्रसार आपका शांत भी होता है। कैसे? आप सोच रहे होंगे दशमलव प्रसार हमें समझ में नहीं आई सर, क्या इसका मामला क्या है? तो ये आपका 10/2, ये तो सीधा मान आ गया। अब मान लीजिए कि आपने 10/2 नहीं करके आपने 10 में भाग दे दिया, किसका? 10 में नहीं, आपने 5 में मान लीजिए कि आपने 2 का भाग दे दिया, तो ये 2 पॉइंट कितना आ गया आपका? 5। तो ये भी आपका दशमलव प्रसार में बदल गया। तो ये दशमलव प्रसार आपका सीधा सीधा आ गया, इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो ये आपका शांत हो गया। तो दशमलव प्रसार दोस्तों आपका शांत भी हो सकता है और दशमलव प्रसार देखो दोस्तों आपका अशांत भी हो सकता है। दोनों ही लाइनें आपकी ठीक होंगी। तो प्रश्न पर आइए, आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका यही तो है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। जी हाँ, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत भी होता है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत भी होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय होता है ना? बिल्कुल ये बात ठीक नहीं है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय संख्या होता है। ये बात कहाँ तक ठीक है? तो ये बात आपकी ठीक नहीं है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव क्या होता है? दो अपरिमेय संख्याओं का जो योग है वो सदैव परिमेय संख्या होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों? सदैव परिमेय संख्या होगा। और दो परिमेय संख्याओं का योग कभी भी एक पूर्णांक नहीं हो सकता। दो परिमेय संख्याओं का जो योग है दोस्तों वो कभी भी एक पूर्णांक नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ये गलत बात है। आपका एक पूर्णांक हो सकता है। दो परिमेय संख्याओं का योग आपका क्या हो सकता है? योग भी एक पूर्णांक नहीं हो सकता। बिल्कुल ये आपका पूर्णांक हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैं समझाना चाहूँगा, दो परिमेय संख्याओं का योग, ये 2/1 मैंने इसको लिख दिया, तो ये 2 आपका, 2 भी तो परिमेय है। यदि मैंने 3 लिखा, यानी कि प्राकृत संख्या जितनी भी हैं वो आपकी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही आएंगी। 3 को आप ये लिख सकते हैं तो P/Q हो गया, Q 0 नहीं है, और इसका मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यानी कि आपका शांत मान हो गया। तो ये डेफिनेटली आपकी परिमेय संख्या ही है। तो मैंने 2 परिमेय संख्या लिख दी। 2 परिमेय संख्याओं का जो योग है वो भी आपका क्या होता है दोस्तों? परिमेय ही होता है। परिमेय हो गया। इसी को तो आप पूर्णांक कहते हैं, क्योंकि पूर्णांक आपने किसको कहा है? पूर्णांक जो आपने कहा है, पूर्णांक आपने सभी माइनस की संख्याओं को, सभी
माइनस की संख्याओं को, 0 को, 1, 2, 3 सभी को आपने पूर्णांक कहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इसी में 5 आएगा, तो 5 आपका पूर्णांक हो गया, यानी कि ये 5 आपका परिमेय भी कहलाएगा, ये 5 आपका पूर्णांक भी कहलाएगा, ये 5 आपका प्राकृत भी कहलाएगा, और ये 5 आपका पूर्ण संख्या भी कहलाएगा। अब बात आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रही होगी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। रूट 7 एक परिमेय संख्या है। जी बिल्कुल, आपका रूट 7 एक परिमेय संख्या है, और लिखा है मैंने, आप देखिए, आपको अभाज्य संख्याएं कितनी जितनी भी बताई हैं, अभाज्य संख्या में रूट 7 आ रहा है, रूट 7 आ रहा है, तो डेफिनेटली इसको जब ये 7 आ रहा है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं को जब रूट के अंदर परिवर्तित करते हैं, अभाज्य संख्याओं को जब रूट के अंदर परिवर्तित करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी वो बनती हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि आपका क्वेश्चन ये है कि रूट 7 एक परिमेय संख्या है। रूट 7 एक परिमेय संख्या नहीं है दोस्तों, रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी आपका गलत हुआ, ये भी आपका गलत हुआ। पूर्णांक नहीं हो सकता, बल्कि आपका पूर्णांक हो सकता है। दो परिमेय संख्याओं का योग आपका पूर्णांक भी हो सकता है, आपका पूर्ण संख्या भी हो सकता है, आपका प्राकृत भी हो सकता है, और दो परिमेय संख्याओं का योग आपका परिमेय भी हो सकता है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय होता है नहीं, दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव आपका परिमेय संख्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका सही आंसर आपका होगा इसमें, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। बिल्कुल जी हाँ, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार आपका शांत भी होता है और आपका अशांत भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका प्राकृत संख्या, एक्स प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, तो डेफिनेटली ये 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से होगी। ठीक है, इसी प्रकार से होगी। प्राकृत संख्या है तो इस प्रकार से होगी। अब इनको सबको क्या लगा दिए, रूट लगा दिए, रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, इनको देख लीजिए दोस्तों, ये आपकी 4 संख्याएं होगी। फिर से लिख रहा हूँ मैं, और इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। देखो ये लो, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और ठीक है, हाँ जी, दोबारा लिख लेता हूँ। मैंने कहा प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है भाई, एक्स आपकी, एक्स जो है आपकी एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, तो डेफिनेटली आपकी 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से होंगी। सभी को आपने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। एक्स आपकी यही है, तो एक्स को आपने रूट लगा दिया, तो रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4 हो गई। ये आपसे पूछना चाह रहा है कि जो होंगी हमेशा एक प्राकृत संख्या होगी। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं क्या हमेशा एक प्राकृत संख्या होगी क्या। प्राकृत संख्या कहने का मतलब 1, 2, 3, 4 हमेशा प्राकृत संख्या होगी। तो यहाँ पर इसका मान 1 हो गया दोस्तों, इसका मान आपका, इसका मान आपका, इसका मान, ये आपकी अपरिमेय हो गई। ये रूट एक्स आपका, इसकी बात करें तो अपरिमेय हो गई, इसकी बात करें तो परिमेय हो गई, और इसका मान 2 होगा, रूट 4 का मान 2 होगा, तो डेफिनेटली ये आपकी प्राकृत भी हो गई, ये आपकी पूर्ण भी हो गई, ये आपकी पूर्णांक भी हो गई। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये कहना चाह रहा है कि हमेशा एक प्राकृत संख्या होगी, रूट एक्स हमेशा एक प्राकृत संख्या होगी। रूट एक्स देखिए दोस्तों आपकी बदल रही है, हमेशा आपकी प्राकृत संख्या नहीं होगी। रूट एक्स का मतलब ये भी रूट एक्स है, ये भी रूट एक्स है, ये भी रूट एक्स, ये भी रूट एक्स, तो एक आपका इकाई मान हो गया। ये रूट 2 आपका अपरिमेय है, ये आपका अपरिमेय है। रूट 4 आपका परिमेय भी है, पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, प्राकृत भी है। तो ये कहना ये चाह रहा है कि हमेशा एक प्राकृत संख्या होगी, नहीं, हमेशा एक प्राकृत संख्या नहीं होगी, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी। बिल्कुल, हमेशा आपकी एक अपरिमेय संख्या भी नहीं होगी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर इकाई मान हो गया, यहाँ पे 2 में आपका अपरिमेय हो रहा है, तो तीसरे में आपका क्या हो गया, परिमेय हो गया, पूर्ण हो गया। तो हमेशा आपका अपरिमेय भी नहीं होगा, तो दूसरा ऑप्शन भी आपका क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। तीसरा हमेशा एक परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल गलत, हमेशा एक परिमेय संख्या नहीं होगी। वो आपकी क्या हो रही है, कभी आपकी अपरिमेय हो रही है, कभी आपकी परिमेय हो रही है, कभी आपकी प्राकृत हो रही है, पूर्ण हो रही है, पूर्णांक हो रही है। अगला देखिए, कभी एक प्राकृत संख्या होगी, बिल्कुल जी हाँ, कभी एक प्राकृत संख्या होगी, कभी एक पूर्ण संख्या होगी, कभी एक पूर्णांक होगी, कभी एक परिमेय होगी, कभी एक अपरिमेय होगी। तो ये आपका ऑप्शन ठीक लगा कि कभी एक प्राकृत संख्या और कभी एक अपरिमेय संख्या, दो ही चीज़ें दे रखी हैं। बाकी आपको और भी चीज़ें इसमें दे दें तो वो आपकी पूरा का पूरा आपका वो ठीक होगा, क्योंकि वो आपका अपरिमेय भी होता है, परिमेय भी हो सकता है, पूर्ण भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, प्राकृत भी हो सकता है। तो कभी परिमेय होगी, कभी पूर्ण होगी, कभी आपकी पूर्णांक होगी, कभी आपकी प्राकृत होगी, कभी आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ये आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। निम्न में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी, जिसका मान पूर्ण तरीके से आएगा वो आपकी परिमेय संख्या होगी। देखिए तो चलते हैं यहाँ पर, रूट 5 को देख लीजिए, रूट 5 आपका अभाज्य संख्या है और रूट के अंदर है, तो डेफिनेटली ये आपकी अपरिमेय होगी।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं। इसकी बात की आपने, निम्न में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। इसको अपरिमेय कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे अपरिमेय संख्या था, अपरिमेय संख्या था। निम्न में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय होगी। तो ये √5 आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये आपकी अपरिमेय होगी, क्योंकि ये संख्या आपकी परिमेय होगी। कैसे परिमेय होगी, तो यहाँ पर देखिए √4/9, बिल्कुल जी हाँ, आपका ये जो है आपका इसका मान हो जाएगा 2/3, इसका मान होगा 2/3। तो कहीं ना कहीं ये आपका 0.666 यानी कि 0.6 बार आपका होगा, और ये बार जिसके ऊपर लग जाता है वो दोस्त आपका क्या होता है, परिमेय होता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आपकी संख्या है, ये है आपका 4/5। तो 4 में आप 5 का भाग देंगे तो कहीं ना कहीं आपका 0.8 मान आ गया, और ये आपका पूर्ण तरीके से पूरा मान आ चुका है 0.8। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमेय हो जाएगा। √81 बात करें तो इसका मान कितना हो गया, 9, ये भी एक परिमेय संख्या हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि निम्न में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या होगी आपकी ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय होगी। अब आपको परिमेय संख्या पूछा गया है, √3 नजर आ रहा है आपको, अपरिमेय संख्या होगी। आ रहा है दोस्तों, अब सारा कुछ समझ में आ गया होगा। पाई की बात करें तो पाई का मान आपका होता है, ये आपका 22/7 तो दोस्तों परिमेय होता है, लेकिन इसका मान ये 22/7 आपका रियल मान नहीं है। इसका रियल मान 3.14257 ऐसे आगे चलता रहता है। तो ये मान आपका अपरिमेय मान होता है। तो ये भी अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय हो गया। इसकी हम बात करें 0/4 की हम बात करें तो ये क्या हो गया आपका 0 आपका परिमेय नहीं हो सकता। परिमेय और अपरिमेय आपका होता है वो प्राकृत संख्याएं ऊपर नीचे होती हैं तभी होता है, क्योंकि आपका दोस्तों लिखा हुआ है देखो, P/Q रूप, और क्यों आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो क्यों आपका 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई ना कोई मान आएगा, यानी कि आपका डेफिनेटली आपका मान 0 आना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भाग दे दीजिए, भाग दिया आपने तो इसका मान 0 आ गया, और 0 आपकी जो है वो आपकी परिमेय संख्याएं नहीं बनाती हैं, परिमेय संख्याओं में शामिल नहीं होती हैं। तो आपका सही आंसर होगा आपका 40। ये आप इसको लिख सकते हैं 40/1। ये देखिए आपका क्यों आपका 1 हो गया है। यहाँ पर आपकी 0/4 कहने का मतलब संख्या है ही नहीं। यहाँ पे क्यों आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए क्यों बराबर 0 नहीं दिया है, लेकिन ये 0/4 कोई संख्या है ही नहीं, ये आपकी संख्या क्या बन गई, 0 बन गई। तो प्राकृत संख्याओं में ही तो आपका परिमेय अपरिमेय होता है। 0 को शामिल करने के बाद आपका परिमेय 0 आपका परिमेय अपरिमेय में शामिल नहीं है, क्योंकि ये प्राकृत संख्याओं में शामिल नहीं है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, सही आंसर आपका होगा ये। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या आपको छांटनी है दोस्तों। ये है आपका 0.14, ये आपका परिमेय मान हो गया, ये आपका परिमेय मान हो गया। यहाँ हम बात करना चाहें तो बार लगा हुआ है, बार लगने वाली संख्याएं भी आपकी परिमेय होती हैं। बार लगने वाली संख्याएं भी क्या होती है दोस्तों, आपकी परिमेय होती हैं। ये देखो, ये भी बार लगा हुआ है, ये संख्या भी आपकी डेफिनेटली क्या होगी, परिमेय होगी। और यहाँ पे इस संख्या को यदि हम देखें 1.014 0014 ऐसे ही ये चल रहा है। अब आपका 00014, इसके बाद में 0000014 इसी प्रकार से चल रहा है। तो कभी भी आप इसको बार लगा करके रोक नहीं सकते, और जिसको बार लगा करके रोक नहीं सकते, इस प्रकार की आवृत्ति वाली जो संख्याएं हैं वो आपकी कहलाती हैं दोस्तों अपरिमेय संख्या। आपसे क्वेश्चन यही तो पूछा गया है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो डेफिनेटली आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका डी आंसर आपका होगा। चलिए आगे चलते हैं। संख्या 3.318564 मुझे लग रहा है कि शायद ये 318564 जो है आपका दोस्तों 318564 पॉइंट के बाद इस प्रकार से संख्या चल रही हैं। तो पॉइंट के बाद में आपका 31 दोबारा देखिए 31 85 64 आपका रिपीट हो रहा है, तो यहाँ आप बार लगा सकते हैं। और बार लगाने वाली संख्याएं दोस्तों आपकी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आप जवाब दे दीजिए, प्राकृत संख्या है। नहीं दोस्तों, ये प्राकृत संख्या नहीं है, ये पॉइंटों वाली संख्याएं प्राकृत नहीं होती। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 इस प्रकार के मान में प्राकृत संख्याएं होती हैं। क्या ये पूर्णांक हैं, जी ये पूर्णांक भी नहीं है। पूर्णांक में आपका -2 -1 0 1 2 3 इस प्रकार की संख्याएं पूर्णांक मान में होती हैं। क्या ये अपरिमेय संख्या है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्या ये एक परिमेय संख्या है, जी ना दोस्तों, ये आपकी अपरिमेय संख्या नहीं है। या आप इसको बार लगाकर आप रोक रहे हैं। तो इस प्रकार की संख्याएं जो पॉइंटों में होती हैं, भिन्न रूप में होती हैं, दशमलव प्रसार रूप में होती हैं, और वो आपका बार लगा करके रोकी जा सकती हैं तो परिमेय होगी, और नहीं रोकी जा सकती तो अपरिमेय होगी। चलिए दोस्तों, आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको
एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इसका एक और लेवल, हाई लेवल थोड़ा सा होता है, वो मैं आपको सेकंड क्लास में बताऊंगा। तो सेकंड क्लास आप इस सेकंड पार्ट इसका जल्द ही डालने वाला हूं। तब तक आप लोग इसको अच्छे से देखिए और उन लोगों तक इसको पहुंचाइए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत करीब है। आपके साथी लोगों तक भी आप इसको ज़रूर पहुँचाएँ। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट तो आप करते हैं तो कर दीजिएगा, यदि अच्छा लगता है तो कीजिएगा। बाकी आप उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा जो कहीं ना कहीं कोचिंग से वंचित रहते हैं। तो आज के सेशन का हमारा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, ताकि और भी अच्छे तरीके से हम और भी गणित के चैप्टर्स आपको बता सकें। आज का अपना जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या क्या होगी? 2 और 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, ये आपको जाननी है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं दे रखी है, टोटल आपको जो संख्याएं दे रखी हैं दोस्तों, वो आपको अपरिमेय संख्याएं दे रखी हैं। अपरिमेय संख्याएं दे रखी हैं, तो अपरिमेय संख्याओं में आपका कौन सी संख्या 2 व 2.5 के बीच होगी? तो देखिए, इसका मान आपका होता है दोस्तों, इसका मान होता है आपका, इसका मान 3 से भी ज़्यादा इसका मान होता है। इसका मान आपका होता है इसका मान आपका 2.3357 और आगे भी होता है। ये अपरिमेय मान होता है। इसका मान दोस्तों आपका 4 से ज़्यादा होगा, इसका मान दोस्तों आपका 3 से ज़्यादा होगा, क्योंकि रूट वाली संख्या 9 से ज़्यादा ये संख्या है, इसलिए इसका मान 3 से ज़्यादा होगा। ये आपकी रूट वाली संख्या 4 से, रूट वाली 16 रूट यानी कि 4 से ज़्यादा इसका मान आने वाला है, क्योंकि 16 रूट नहीं है, 22 पॉइंट कुछ है, तो इसका मान 4 से ज़्यादा होगा। इसका मान 3 से ज़्यादा होगा। 11 का मान भी 3 से ज़्यादा होगा, क्योंकि इससे पहले रूट 9 आता है, इसका मान 3 होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका रूट 5 होगा दोस्तों, और इसका मान होता है 2.357 और आगे भी इसी प्रकार से मान इसका होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएँ और इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।